जंग का मजा भी छका रहा है और जंग के लिए तरबियत याफ्ता भी कर रहा है। अल्लाह ने जो खित्ते में दुनिया में जंगें करवाई हैं, ये सब तुम्हारी तरबियत के लिए हैं। चाहे यूक्रेन, लोगों को हैरान भी कर दिया कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुआ क्या है। पहला जो क्लिप है वो बेसिकली कारगिल से रिलेटेड है और उन्होंने कहा जी मेरा मुंह ना खुलवाएं और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कारगिल के दरमियान कितने शोहदा थे जिनके आपने जनाजे तुम्हारे अपने फोर्सेस तुम पर एतमाद नहीं कर रहे उठाए। मौलाना ने मेरा ख्याल है जज्बे में बोल रहे थे तो कुछ एक आध ऐसी फिक्रा बोल दिया जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट को बहुत तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शोहदा की तुम्हारे लिए क्या कदर कीमत है, मैं जानता हूं, जरा बताओ तो वो सही कारगिल में कितने शहीद हुए थे? तुमने तो अपने शोहदा के जनाजे तक वसूल करने से इनकार कर दिया। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि वो फौजी जर्नैल जो अपने दफ्तर में बैठ के मेरे खिलाफ कंपेन कर रहा है और मेरी जमात के खिलाफ कंपेन कर रहा है, उसे माफी मांगनी पड़ेगी और हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली। बलूचिस्तान वो सारा कुछ उठाकर आप जो है कभी ब्रीफकेस लेके चले जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने और कभी चाइना को बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं कि जाइए जो मर्जी करना है कीजिए। तो जाहिर है वो की जंग हो या ईरान हो, या अल्लाह ने इस पाकिस्तान को जंगों के लिए बनाया है, गज़वा हिंद के लिए बनाया है। तुम जरा बताओ तो सही, तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद और एहसान है कि उसने हमारी तरबियत मदीने अव्वल के रंग पर करवाई है। पाकिस्तान अच्छी तरह समझ लो, तुमको अमन नहीं मिलेगा। तुम हर वक्त हमेशा जंग हालत जंग में रहोगे, तुम हमेशा नाजुक सूरत हाल से गुजरोगे कि यही तुम्हारी तकदीर है। अल्लाह। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, लाल टोपी की आज टोपी खुल गई है और बड़ी अच्छी बात ये कही कि पाकिस्तान भाई कंगाल देश है, खाने को दाना नहीं है और चले हैं सबका नाना बनने के लिए। और ये लाल टोपी ये क्या बातें कर रहे हैं कि मतलब सऊदी के पास धन है लेकिन उसके पास एटम बम नहीं है। भाई एटम लेके क्या करेगा, एक बात बताइए, वो समझ से पड़े। लाल टोपी बड़ी भोले वाले हैं और लाल टोपी की बातें मतलब जंग, हालात, जज्बा, ये सब तो चलता ही रहता है। लाल टोपी जाओ और ये सब बातें ना हो जंग की, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन 90,000 सैनिक का जो पतलून उतारा गया था उसके बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है। चीमा को भी लगी है मिर्ची और बलूच के एक मौलवी ने जो, जी हाँ, मौलवी या मौलाना जो भी कह सकते हैं, धागे खोल दिए पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा। और उस बात के लेके पूरा पाकिस्तान के जितने भी भाई मीडिया कर्मी है सबको चुभ रही है कि ये बलूच वाले अब हिंदुस्तान के गुणगान गा रहे हैं। जी हाँ, सच तो सच होती है और सच हमेशा सामने आ ही जाती है। वो दिन याद करें, कारगिल वार, जिसमें कि पतलूने उतारा गया था और वापस भेजा गया था, लेने के लिए नहीं आए। इनके जितने भी आर्मी मरे थे उसे इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे से दफना दिया और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि न, हमारे तो कोई मरे ही नहीं थे, हमारे तो कोई सैनिक का पतलून उतरे ही नहीं थे। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ जज्बे वाली कौम है, ये कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन लाल टोपी की बातें बड़ी मतलब जो है कि अलग टाइप की बातें करते हैं लाल टोपी, और इसकी बातें में बड़ी मतलब जो है कि एक अलग ही फनी है, ये आप कह सकते हैं। बाकी मैं वीडियो में आप लोग बने रहे। तुम हिजड़े हो चुके हो सारे। इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान की जो बहन है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को 2 मिनट में फिक्स कर सकता था। लोग अब सहते सहते तंग आ गए। तो वो हवाला ये दे रहे हैं कि आपने तो अपने फौजियों की लाशें तक वसूल करने से इनकार कर दिया। तो ये बात जो है, ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सख्त है, उससे भी ज्यादा सख्त जो पहले उन्होंने बात की है, उससे भी ज्यादा सख्त। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आप। वजीर दिफा कहता है कि हमें अगर ये सबूत मिल गया कि भारत की वजह से कोई हमारा शहरी शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोज, विच मीन्स अभी तक इनको कोई सबूत नहीं मिला, विच मीन्स कि ISPR की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख्वाजा आसिफ ने झूठा करार दे दिया है। गज़वा हिंद ना भी करना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुशरिक तो अखंड भारत बनाने के लिए तुम पर हमला करेगा। वो जहन्नुम के कुत्ते भेजेगा, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भेजेगा। तुम जितना मर्जी अमन से रहना चाहो, मुसलमान माशरे को ये अमन से नहीं रहने देंगे। तो क्या में ख्वाजा आसिफ ने बयानिया बर्बाद करके रख दिया है, जो कंपनी ने बड़े केयरफुली बयानिया बनाया था, जरा सुने। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए
अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। अल्लाह ने तुम ग़ज़वा-ए हिंद ना भी करना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुशरिक तो अखंड भारत बनाने के लिए तुम पर हमला करेगा। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। तुम हर वक्त हमेशा हालत जंग में रहोगे, तुम हमेशा नाजुक सूरत हाल से गुजरोगे कि यही तुम्हारी तकदीर है। हमें अगर ये सबूत मिल गया कि भारत की वजह से कोई हमारा शहरी शहीद हुआ है तो आपके हंड्रेड्स ऑफ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कहो तो उनके नंबर पढ़ के बता दूं, उनके आई कार्ड अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। आपकी बात आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आप कहाँ थे तब? कहाँ थी आपकी आर्मी? कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? वो लाशें कहो तो अभी उसका डीएनए चेक करवा दूं, निकलवा के उन लाशों को। मैं कल से क्या बात करते हो? आप गलत बात करोगे तो फिर गलत जवाब मिलेगा। मुझे पता है बात बुरी लगी है, लेकिन आपकी ऑपोजिशन बात बुरी लगेगी। आप कह रहे हो मक्खियां पड़ रही थी, आप मक्खियां पड़ रही की खबर है और कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हार्ड पॉलिसी ने पाकिस्तान को आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि बलूचिस्तान में जब चाहे लड़ा के किसी भी अटैक को अंजाम दे देते हैं। दो खास आपकी नेवी, आपके एयरफोर्स, आपके आर्मी चीफ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके यहाँ और कोई है नहीं, आपकी सरकार तो है नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। आपने वो सैकड़ों लाशें वहां जो पड़ी थी उन दिनों आपने क्या किया? मेरा मसला ये का आधार, लेकिन आप तो अपने ही अगर मैं आपके लॉजिक से जाऊं तो ना तो आपको अफगानिस्तान में कुछ करना चाहिए, ना तो आप बलूचिस्तान में टॉर्चर कीजिए। किस बात का टॉर्चर कर रहे हैं आप? आप महारंग बलोच जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है, आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता देते हैं एक महिला। इस कंट्री को क्या फायदा जिसने अपने सैकड़ों नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आदमियों को मरा हुआ छोड़ दिया? क्यों नहीं आए आप मुझे ये भाई साहब, आप क्यों नहीं आए? उनको कांधा देने क्यों नहीं आए? तो मेरे को ये बताओ, आप कांधा देने क्यों नहीं आए? मेरा तो सेलर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। मेरा सेलर कमर्शियल शिप के ऊपर इंटरनेशनल वाटर में मारा गया। मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जरायम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते। फिर जो सबसे आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।